नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में, जिसमें कोविड-19 से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ रहता है जो आपकी तमाम शंकाओं का, आपके तमाम प्रश्नों का समाधान करता है। तो कोई भी आपके जहन में प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर। करना क्या है, आपको स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर आपको कॉल करना है। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया या फेसबुक लाइव से भी हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल हो उसका जवाब पा सकते हैं। और इस पूरे सफ़र में मेरे साथ आज डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ ही रहेंगे मेरे सहयोगी मार्गलिन। Namaskar, yes indeed, and today we're going to be focusing on Ayurveda and other alternative forms of medicine and their uses at this time, because actually we haven't given enough importance to these medicines which a lot of people are taking and indeed benefiting a great deal from during this time of COVID. So let me introduce you to our panel of doctors. Dr. K.D. Mahapatra is Assistant Professor Ayurveda in Vanani at Tibia College in New Delhi, and Dr. Neeraj Jaswal, Consultant, Sri Sri Tattva Panchkarma. So please call in, and also you can send us your messages or your questions on Facebook at the our video will be attached right now, the live video that is going on, and you can give us your questions. बिल्कुल, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वक्त काफ़ी बताया जा रहा है आयुर्वेदिक दवाइयाँ किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ये आप जान सकते हैं। हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज जसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या आयुर्वेद में कोरोना को लेकर किस तरह का इलाज है, किस तरह से जो आम लोग हैं इससे फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं? नमस्कार और सभी देखने वालों को नमस्कार। मैम देखिए, जो कोरोना का इलाज है, इस चीज को अगर हम देखें तो बेसिकली जो आयुर्वेद है वो आपको कोरोना से लड़ने में मदद करता है। मतलब अगर आपके अंदर इन्फेक्शन एक बार पहुंच जाता है तो उससे आपकी जो एंटीबॉडीज की डेवलपमेंट है उसको वो एनहांस कर देता है, तो आपका जो सफरिंग पीरियड है वो कम हो जाता है। तो यस, आयुर्वेदा जो है वो आपकी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाके आपके जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। बिल्कुल, यही आपसे पूछना चाहेंगे कि केवल कोविड ही नहीं, आयुर्वेद वैसे भी किस तरह से तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज आयुर्वेद में है और किस तरह से इसकी भूमिका अहम हो जाती है? जी मैम देखिए, इलाज शब्द जो है वो जो मैं आपकी बात को आगे ले रहा हूँ, तो इलाज शब्द एक बहुत विस्तृत चीज है। तो जैसे हम कोविड के बारे में हम बात करते हैं तो इससे बचाव और बाकी बीमारियों में इलाज, जैसे अगर कुछ एक बीमारी ऐसी होती है जो लाइलाज होती है तो उसमें आयुर्वेद जो है वो आपके जीवन का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डेफिनेटली बेटर करता है, और ऐसी बीमारियां जो साध्य है उसको आयुर्वेद डेफिनेटली आपको बहुत कम टाइम में बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करने में हेल्प करता है। तो बिल्कुल, आयुर्वेद की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जाती है डॉक्टर जसवाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होते हैं और वो काफ़ी कम लोगों को पता भी है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। तो उसमें ऐसे है कि जो आयुर्वेद है वो एक नेचुरल साइंस है, तो इसमें बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। और जब आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं होता है तो आपकी बॉडी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो। और आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद आपको ये भी सिखाता है कि आपको जीना कैसे है। होता क्या है कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है वो उसके होने We seem to be having some trouble with Dr. Neeraj Jaswal's connection, but hopefully we'll establish a proper connection with him, and we'll talk to him about especially several supplementaries that are supplements that are being added to our diets, which people, for instance, the whole idea of kada, the whole idea of tulsi, ashwagandha, all these giloy, a lot of these things that we are taking, and they are helping boost our immunity at this time. To what extent and to how much we can take them and how they are affecting us in this fight against COVID. All these questions we will ask Dr. Neeraj Jaswal when we re-establish contact with him. In the meantime, you can send us your questions. In fact, Dr. Jaswal, I want to know about,
Giloy, ashwagandha, tulsi, all these things which have been people have been taking, especially in the form of teas, you know, and in herbal teas, and these have all helped in boosting immunity at this time, especially respiratory health. यस सो देखिए, जो गिलोय की हम बात करते हैं, तो गिलोय के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आज से 2 साल पहले एक ड्राइव चलाई थी कि हम गिलोय जी आई थिंक देयर इज अ सिग्नल प्रॉब्लम, आपके साथ सिग्नल प्रॉब्लम है Dr. Neeraj. Perhaps we'll ask Dr. Mahapatra that question. Dr. Mahapatra, could you please answer? Yes, it has been researched from years together by the Department of Ayush. Now it has been proved that Giloy and several other drugs like ashwagandha, Kalimed, Muleti, these are acting very good over the coronavirus. डॉक्टर जसवाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी प्रचार हुआ है, काफ़ी ये फेमस भी हुआ है कोविड काल में, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन कमला हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं। जी कमला, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। कमला जी, आप हमें सुन पा रही हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड के ना सिस्टोस्कोपी होनी थी मई में। मुझे ना हस्बैंड की है ना सिस्टोस्कोपी करवानी थी मई में, तो अभी तक वो सिस्टोस्कोपी हम करवा नहीं पा रहे हैं। 72 की एज है, तो कैसे करें? जी देखिए, इसके लिए तो आपके आसपास जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है और रेडियोलॉजिस्ट है, आप उसको संपर्क कर सकते हैं। और अब टेस्टिंग के बाद तो आई थिंक सारे ही जो रेडियोलॉजिस्ट है वो हर तरह की डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल डॉक्टर जसवाल, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आयुर्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो प्राकृतिक हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं अलग अलग तरह के, और जो जड़ी बूटियां हैं अलग अलग तरह की, उनके बारे में जानकारी मिलती है। काढ़े विशेष तौर पर इसमें जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्पेसिफिक जो इलनेस है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और मेडिकेशन भी इसमें उपलब्ध है। देखिए, आप कोविड के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए, कोविड एक अलग तरह का वायरस है। जैसे हम शुरू में इसको बोले थे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन ये देखा गया है कि कोविड जो है वो आपके अलग अलग सिस्टम को अटैक कर रहा है। जैसे कुछ लोगों का सिर्फ लूज मोशन हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कई लोगों का सिर्फ पेट खराब हो रहा है। हालांकि मेजरली ये आपके लंग्स पे अटैक कर रहा है, लेकिन जिनकी किडनीज कमजोर है उनकी किडनीज को भी डैमेज कर रहा है। तो यस, जो प्राइमरी एंटीवायरल जो आयुर्वेद के हिसाब से हम चलाते हैं वो तो चलाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री या अगर ये किसी सिस्टम को टारगेट कर रहा है तो हम उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए मेडिसिन चला सकते हैं। या कोई रोगी जिसको ऑलरेडी इस तरह की बीमारी है और वो हाई रिस्क पे है, तो यस, उसके लिए हम अलग से स्पेशल मेडिकेशन चला सकते हैं। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कह रहे हैं या जो भी अभी प्रचार हो रहा है वो एक जनरल गाइडलाइन है, एक जनरल लोगों के लिए है, लेकिन अगर किसी का कोई स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर अपने हिसाब से चला सकता है। Right, Dr. Jaswal, you know, people who have comorbidities, say like diabetes. A lot of people have diabetes in our country. So, to what extent can they take Ayurveda medications, which when they are on the other medications as well? Because you know, a lot of these medications also affect blood sugar levels, don't they? We have to cut in we're going across live now because this is also the news comes first on our channel. So let's go across to a press conference being addressed by the Bharatiya Janata Party. Jail